हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का सिलेबस कि आपकी जो एग्ज़ाम है जो 1 दिसंबर से होना है उसमें किस विषय में कितना कोर्स एग्ज़ाम में पूछा जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो अर्धवार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट के आधार पर सिलेबस तैयार किया है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा के बाद आपके जो पाठ है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर्स का यूज़ किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम 12वीं कक्षा का ये हिंदी विषय है। अब हिंदी विषय में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आत्मक परिचय, एक गीत, पतंग, कविता, बात सीधी थी पर कैमरे में बंद अपाए। तो यहाँ तक का जो पोर्शन था ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था। अब इसमें ये जो पार्ट है वो शामिल किए गए हैं। नवंबर तक का सिलेबस एग्जाम में पूछा जाना है। तो काव्य खंड में उषा, समेशर, बादल राग, कवितावली, लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप ये पूछा जाना है। और अध्याय जो 12 है रुबाइयों, ये यहाँ पर पूछा जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो गद्य खंड में है, गद्य खंड में ये जो पोर्शन था ये त्रैमासिक तक का था। उसके बाद आगे हम देखें, इसमें कोई नया पोर्शन ऐड नहीं हुआ है। फिर वितान भाग एक की हम बात करते हैं, यहाँ पे भाग 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कोई नया पोर्शन ऐड नहीं हुआ है। अभिव्यक्ति और माध्यम, तो यहाँ पर कुछ नया ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? तो ये तो पहले था विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो ये भी एग्जाम में आएगा। पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण और कैसे लिखें कहानी। तो यहाँ तक त्रैमासिक का पोर्शन था। उसके बाद यहाँ पर ऐड हुआ है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, विशेष लेखन और विशेष लेखन का स्वरूप और इसके प्रकार, जो कि एग्जाम में आएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। उसके बाद जनसंचार और माध्यम में आप देख सकते हैं पत्रकारिता, अपठित गद्यांश हो है, यहाँ पर लेखक परिचय, कवि परिचय है, डायरी लिखने की कला है। व्याकरण पोर्शन की हम बात करते हैं तो रस, छंद, छंद में विशेषतया दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा, कवित्त, सवैया। शब्द शक्ति इसके परिचय है और इसका प्रकार है। शब्द गुण इसके परिचय एवं इसके प्रकार है। उसके बाद व्याकरण में आप देख पा रहे हैं मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। शब्दों के प्रकार जिसमें मुख्य रूप से रहेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, प्रत्यय और उपसर्ग। उसके बाद जो जुड़ा है नया पोर्शन वो है क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, पर्यायवाची शब्द और निपात शब्द। अब हम कक्षा 12वीं के इंग्लिश विषय की बात करते हैं। पहले फ्लेमिंगो, तो फ्लेमिंगो में लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग, लेसन 3 डीप वाटर, लेसन 4 द रेड ट्रैप, लेसन 5 इंडिगो। उसके बाद जो ऐड हुए हैं वो है लेसन 6 पोएट एंड पेंकेस, लेसन 7 द इंटरव्यू पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पोएट्री सेक्शन की हम बात करें तो लेसन 3 है यहाँ पर कीपिंग क्विट, लेसन 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी, लेसन 6 है यहाँ पर ए रोड साइड स्टैंड। उसके बाद विस्टास की हम बात करते हैं तो अध्याय 1 द थर्ड लेवल, अध्याय 2 द टाइगर किंग, अध्याय 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, लेसन 4 द एनिमी पर्ल और लेसन 6 ऑन द फेस ऑन इट। इसके बाद रीडिंग में नोट मेकिंग है, ग्रामर में मॉडल्स रहेंगे, टेंसेस रहेंगे, नरेशन, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें होगा कोऑर्डिनेट क्लासेस, वॉइस जो होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन का यूज होगा। क्लासेस होगी जो मुख्य रूप से नाउन एंड रिलेटिव क्लास होगी, एडवर्ब क्लास इसमें आएंगी। राइटिंग में फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट, आर्टिकल, नोटिस राइटिंग। उसके साथ ही रिपोर्ट राइटिंग, डायरी एंट्री, पैराग्राफ राइटिंग और ईमेल राइटिंग, ये एग्जाम में पूछा जाना है अर्धवार्षिक परीक्षा में। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं। पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, अध्याय 4 है जनन स्वास्थ्य, अध्याय 5 है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, अध्याय 6 है वंशागति के आणविक आधार, 7 अध्याय है विकास, 8वां अध्याय शामिल है मानव स्वास्थ्य तथा रोग और अध्याय
10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है वो अभी अर्धवार्षिक की एग्जाम में पूछा जाना है। उसके बाद हम अन्य विषय की ओर बात करते हैं। बायोलॉजी में अध्याय 11 भी है आपका, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। अध्याय 12 रहेगा इसमें जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अध्याय 13 है जीव और समष्टियाँ। फिजिक्स की हम बात करते हैं कि फिजिक्स में कितना पोर्शन आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अध्याय 7 तक तो आपका त्रैमासिक में पूछा गया था, प्रत्यावर्ती धारा तक। उसके बाद जो नया पोर्शन ऐड किया है उसकी हम बात करते हैं। तो अध्याय 8 इसमें ऐड हुआ है, यानी कि अध्याय 8 एग्जाम में आएगा, जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अभी यहाँ से कुछ भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो वार्षिक परीक्षा रहेगी आपकी, तो वहाँ पर इस पार्ट में से केवल ऑब्जेक्टिव ही आपने को देखने को मिलेंगे। अध्याय 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। और अध्याय 12 परमाणु। और ध्यान रखें, जो जो पोर्शन कम हुआ है, जो रेडियस आपका सिलेबस है, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ध्यान रखें। जो बचा हुआ पोर्शन है उनकी आपको अच्छे से तैयारी करना है, भली भांति तैयारी करना है, स्टडी करना है। केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में त्रैमासिक तक यहाँ पोर्शन पूछा गया था, जिसमें था विलयन, विद्युत रसायन, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत प्रक्रम, उपसहसंयोजी, यौगिक, हैलो अल्केन, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है डी ब्लॉक के तत्व, ए ब्लॉक के तत्व, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और लास्ट इसमें पार्ट है जैव अणु। गणित सब्जेक्ट की हम बात करते हैं। गणित में बारी में पूछा जाएगा अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से, अध्याय 3 आव्यूह, अध्याय 4 सारणिक, अध्याय 5 सातत्य एवं अवकलनिता, अध्याय 6 अवकल अवकलन के अनुप्रयोग, अध्याय 7 समाकलन, अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग, अध्याय 9 अवकल समीकरण और अध्याय 10 सदिश बीजगणित। तो आपको यहाँ तक की अच्छे से तैयारी एग्जाम में करके जाना है, और जो पोर्शन कम हुआ है उनको आपको छोड़ देना है, और जो बचा हुआ पोर्शन है वही एग्जाम में अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है, तो उनकी आप अच्छे से तैयारी करके जाएं।